जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनको इसके लिए दवाई लेनी है कंसीव करने के लिए, मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब पेशेंट से पूछा जाता है कि आप कोई दवाई खा तो नहीं रही, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से मरीज़ हैं जो किसी न किसी वजह से दर्द की कोई ना कोई गोली खा रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि दर्द की जितनी भी गोलियां हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम है या किसी भी ब्रांड की हों, दर्द की जो गोली है वो डायरेक्ट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट करती है, आपकी ओवुलेशन, पेशेंट की ओवुलेशन को इनहिबिट करती है, यानी कि जो अंडे दानी से अंडा बनने का अमल है उसको रोक देती है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन कंटिन्यूस दर्द की गोलियां खाती हैं, कभी कमर में दर्द हो गई, कभी वैसे बुखार हो गया, या सर में दर्द हो गया, या जिस्म में दर्द हो गया, या कोई जॉइंट अगर वो अनफॉर्चुनेटली उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या लिगामेंट ब्रेक हो गया या कोई फ्रैक्चर हो गया, तो क्या होता है कि उनको मुसलसल महीने महीने के लिए दर्द की गोलियों पर डाल दिया जाता है। या तो वो खुद खा रही होती हैं या डॉक्टर किसी ने प्रिस्क्राइब किया होता है। तो ये बात जहन में रखें कि दर्द की जितनी भी गोलियाँ हैं जो NSAIDs कहलाती हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये सारी ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं, ओवुलेशन के प्रोसेस को हाल्ट करती हैं, यानी कि अंडे दानी से अंडा बनने के प्रोसेस को रोक देती हैं। तो प्लीज़ सेल्फ़ मेडिकेशन को ख़वातीन अवॉइड करें, अपने आप से ख़ुद से मेडिसिन ना लें कि जी शुरू से हम पॉन्स्टान की गोली खा रहे थे तो अब भी हमने वही खा ली और हम इतने महीनों से खा रहे हैं। उससे ना सिर्फ आपके बच्चेदानी और अंडेदानी पे इफेक्ट होता है, बल्कि आपके सारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है खातून का, और इसके अलावा गुर्दों पे भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है। दूसरी बात, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने कभी 3-4 साल पहले किसी डॉक्टर से कोई हमल के लिए दवाई ली और उनको हमल नहीं हो सका, लेकिन कुछ अर्से बाद उन्होंने सोचा क्योंकि ये हमल के लिए दवाई है तो वो हर महीने उसको लेना शुरू कर दिया। उन दवाइयों में वो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स होती हैं जिनको हम माहवारी के दूसरे दिन से लेकर छठे दिन तक या माहवारी के मेंसेस के तीसरे दिन से 7वें दिन तक देते हैं। ये जितनी भी ड्रग्स हैं इनमें 2 तरह की मेन साल्ट होते हैं, एक क्लोमिफेन सिट्रेट है और दूसरा लेट्राजोल है। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के अगर आप हर महीने लेते रहेंगे, पेशेंट हर महीने लेता रहेगा, तो उसके डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब एक खातून मेरे पास चंद दिन पहले क्लिनिक पे आई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कोई दवाई तो नहीं ले रही, तो उन्होंने बताया कि बहुत अरसा पहले 4-5 साल पहले हमें किसी डॉक्टर ने बताया था कि ये अंडा बनाने वाली गोली है और इसको माहवारी के दिनों में खाना है। तो उस वक्त तो माहवारी नहीं हुई, लेकिन फिर उसने खातून ने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मशवरा दिया कि आप ये हर महीने खा लिया करो, कभी ना कभी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब वो पिछले कई साइकिल से, कई महीनों से माहवारी के दिनों में वो 5 दिन वो दवाई खाती जा रही है बग़ैर किसी डॉक्टर से मशवरा किए। तो इन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ओवरीज जो हैं पेशेंट की वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं ओवेरियन रेजिस्टेंस, यानी कि जिसे कहते हैं उर्दू में कि ढीठ हो जाना, यानी कि ओवरीज रिस्पॉन्स नहीं करती मेडिसिन को। इतनी ज़्यादा साइकिल आपने अगर खा लिया पेशेंट ने, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है, मिनिमम 6 साइकिल दे सकते हैं, मैक्सिमम 12 साइकिल। उसके बाद क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट रेजिस्टेंट ना सिर्फ हो जाता है बल्कि इसके लॉन्ग टर्म में ओवेरियन मैलिग्नेंसी या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, इसे हम कहते हैं, जिसमें डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है, पेट में पानी पड़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इसे हम कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, यानी कि इतनी ज़्यादा आपने डोज ड्रग मेडिसिन की इतनी डोज ज़्यादा ले ली कि आपकी ओवरीज ने उसको ओवर रिस्पॉन्स कर दिया, ज़्यादा सेंसिटाइज हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी हो सकता है, ओवेरियन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं किया तो हर महीने अंडा बनने वाली जो दवाई है, जिसे हम ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहते हैं या क्लोमिफेन सिट्रेट कहते हैं या लेट्राजोल के नाम से, लेजरा के नाम से आती है, उसको हर महीने नहीं लेना होता। और अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है उसमें वो ये कहते हैं कि 1 महीना रेस्ट दें और उसके बाद 1 महीना मेडिसिन दें, बीच में 1 महीना रेस्ट दें। लगातार 2-3 महीने भी देने से आजकल उसको मना कर दिया गया है, लेटेस्ट जो हमारे पास रिसर्च आ रही है। तो मेरी बहुत ही आज़ाना दरख्वास्त है अपनी तमाम ख़वातीन से कि प्लीज़ सेल्फ़ मेडिकेशन को अवॉइड करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे तो दर्द की गोलियां खाने से आपकी सेहत ठीक नहीं होगी। अपनी बॉडी को फिट करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करें। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये कमर का दर्द, लोअर एब्डोमिनल पेन, जोड़ों का दर्द या आपके पट्ठों का दर्द, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आपको एक्सरसाइज की आदत है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।